जय हिंद, नमस्ते। आई एम अभिषेक। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू लास्ट माइल एजुकेशन। आज है संडे और हर संडे को हमारा एक स्पेशल शो आता है जिसका नाम है किताब एक्सप्रेस। बहुत दिनों से हमारा कोई भी वीडियो नहीं आ रहा था बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब थोड़ा बहुत हेल्दी महसूस कर रहे हैं तो हम वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का जो किताब एक्सप्रेस है इस पे एक नई किताब के साथ हम लोग आए हैं जिसका नाम है द बुक ऑफ जॉय। ये जो बुक है ये दलाई लामा और देशमंड टुटू पे लिखी गई है। दोनों स्पिरिचुअल लीडर है। ये दलाई लामा तिब्बतन रीजन के दलाई लामा है, अभी धर्मशाला में रह रहे हैं। इनके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। और ये देशमंड टुटू ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के स्पिरिचुअल लीडर है। दोनों मिलते हैं, दोनों दोस्त हैं और दोनों मिलते हैं दलाई लामा के 80th बर्थडे को सेलिब्रेट करने ये धर्मशाला में आते हैं देशमंड टुटू। और जो भी इन लोगों का डिस्कशन होता है वो फ्रूटफुल जो बातें होती हैं उसी को इस किताब में कंपाइल किया गया है और ये लिखा गया। आई थिंक 2015 या 16 में दोनों मिलते हैं और फिर ये बुक आता है। तो इस बुक में दो पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक फर्स्ट जो है तो वो है ऑब्स्टेकल ऑफ जॉय। जॉय मतलब क्या होता है? आनंद। जो हम लोग सुखी अनुभव करते हैं, हैप्पीनेस फील करते हैं अपने लाइफ में, उसको हम लोग जॉय बोलते हैं, आनंद बोलते हैं, ब्लिस बोलते हैं, कंटेंटमेंट बोलते हैं। तो उसी जॉय के जो ऑब्स्टेकल्स हैं उस पे हम लोग बात करने वाले हैं। और जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो है द 8 पिलर्स ऑफ जॉय। जॉय आनंद लेने के क्या क्या 8 पिलर्स हो सकते हैं उसके बारे में यहाँ डिस्कशन किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि ऑब्स्टेकल्स ऑफ जॉय क्या क्या है, क्या क्या हम लोग को जॉय लेने में, आनंद लेने में रोकती है चीजें। तो फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है फियर, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। जब भी फियर होता है, डर लगता है, तो स्ट्रेस पैदा होता है और स्ट्रेस क्या अल्टीमेटली बनता है? एंजाइटी बनता है, फ्रस्ट्रेशन बनता है, बहुत ज्यादा अंदर से घबराहट होती है। तो सबसे रूट कॉज क्या है? फियर। डरो नहीं। डर से सारा प्रॉब्लम, परेशानियां स्टार्ट होती हैं। और ये डर जो है ना सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल्स है जॉय के, आनंद के। इससे हमारे लाइफ में जॉय बहुत कम आएगा। तो प्लीज डोंट बी फियरफुल। तो सेकंड हमारा चैप्टर है, टॉपिक है वो फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर है। जितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है उतना ज्यादा एंगर, मतलब एंग्री फेस आप देख सकते हो। जैसे देखो आप जाम में खड़े हो, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के बाद। उसके बाद क्या, सब कोई एंग्री हो जाता है, सब कोई गुस्सा में दिखने लगता है। इतना देर से ट्रैफिक क्यों लगा है, इतना देर से कोई आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, बहुत सारे प्रश्न दिमाग में आने लगते हैं और वो आपका एंगर में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें लोग चिल्लाने लगते हैं, घबराने लगते हैं। अगला है सैडनेस एंड ग्रीफ। जब भी आप दुखी होते हो तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो, कुछ समय के बाद ग्रीफ में वो चेंज हो जाता है। बहुत लगता है कि कोई दुख का पहाड़ टूटकर आपके ऊपर आकर गिर गया है। तो आप बिल्कुल सैड फील ना करो, ये भी आपके ऑब्स्टेकल हैं जॉय के, आनंद लेने के ऑब्स्टेकल हैं। अगला है हमारे पास डिस्पेयर, जो कि आपके समान लोग नहीं है, आपके पेयर के अनुसार लोग नहीं है और उनके साथ आपका बॉन्डिंग बेहतर नहीं बैठ रहा है, तो वो भी आपके ऑब्स्टेकल ऑफ जॉय है। तो आप कोशिश करो कि अपने जैसे लोगों के साथ रहो, मिलो, घुलो, बातें करो और आनंद लो। अगला टॉपिक है लॉनलीनेस, मतलब अकेलापन। बहुत लोग जैसे कोविड का पैंडेमिक आया तो इसमें लॉनलीनेस बहुत ज्यादा बढ़ा। देखो एलोन रहना दैट इज डिफरेंट फ्रॉम लॉनलीनेस। लॉनलीनेस मतलब अकेलापन फील करना, कोई दोस्त नहीं है, कोई बुक्स नहीं पढ़ रहे हो, हमेशा अकेले में, अंधेरे में, और वही अल्टीमेट डिप्रेशन का कारण होता है लॉनलीनेस। और एक होता है एलोन, मतलब आप स्वस्थ हो, हेल्दी हो और अपने आप को सब पूरे दुनिया से अलग करके रखे हो कुछ समय के लिए, कुछ आपको बेहतर करना है अपने जीवन में या कुछ सोचना है। जैसे हमारे बिल गेट्स हैं तो हमेशा हर साल 10-15 दिन का वो अपने आप को एक लाइक रूम में या फिर आइलैंड पे बंद कर देते हैं। वहां से आप वो वर्ल्ड का कनेक्शन तोड़ देते हैं और कुछ नए आइडियाज पे सोचते हैं, विचार करते हैं और उससे कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। अगला है हमारे पास सफरिंग एंड एडवर्सिटी। सफरिंग जो हम लोग हर दिन पर दिन अपने एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाए जाते हैं और वो लास्ट में क्या होता है, एडवर्सिटीज में चेंज हो जाती हैं। तो उससे हम लोग सफर भी करते हैं और हमारे सिचुएशन के एडवर्स भी केसेस बनते चले जाते हैं। अगला है इलनेस एंड फियर ऑफ डेथ। हर किसी को है इलनेस। अभी हम खुद 2-4-10 दिन पहले 15 दिनों तक हम बीमार थे। तो इलनेस में ऐसा फील हो रहा था कि हेल्थ इज द रियल वेल्थ, हेल्थ इज द रियल वेल्थ, बहुत फेमस कोट है। और तब आपको ऐसा इसमें बात की जा रही है कि अपने डेथ पे भी थॉटफुल रहना चाहिए इंसान को, कि जब मैं मर रहा हूं तो मेरे आसपास कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, मेरे ऊपर लकड़ी कैसे रख रहे हैं जलाने के टाइम पर, या जलाने के बाद वो घर जब वापस लौट रहे हैं तो मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं।
ये सब भी इस बुक में बात करने की कोशिश की गई है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग अवॉइड कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हम लोग सोच सकते हैं। तो जितना सारा अवॉइड करने वाली बातें हैं हम लोग अभी डिस्कस की हैं। डेथ को भी कोई अवॉइड नहीं कर सकता है, सबको मरना है एक दिन, तो डेथ पे थॉटफुल तरीके से सोचा जा सकता है। अब द 8 पिलर्स ऑफ जॉय, जो आनंद के 8 पिलर्स हैं, उस पे अभी हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला है पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव, आप कैसे अपने आप के पर्सपेक्टिव को कैसे बड़ा बना सकते हो और कैसे अलग तरीके से सोच सकते हो। जो भी लोग बेहतर करते हैं अपने जीवन में, उनका क्या डिफरेंट होता है, देखने का नजरिया। सबको नजर मिला हुआ है लेकिन नजरिया सबका अलग अलग होता है। तो आप देखने का नजरिया बदलो, एक चीज को बहुत सारे एंगल से देखा जा सकता है। जैसे मान लो दलाई लामा को चाइना छोड़कर बाहर आना पड़ा, तो अब ये एक एंगल की नजर से देख सकते हैं कि हमारा देश चाइना के कब्जा में चला गया। ये जो तिब्बत है ना, ये वाला पार्ट तिब्बत है, तो ये तिब्बत वाला ये वाला पार्ट, तो ये चाइना कंट्रोल कर लिया दलाई लामा से। यहाँ के राजा दलाई लामा थे, स्पिरिचुअल लीडर वहां के राजा होते हैं। तो वो चाइना के हाथ में चला गया। अब दलाई लामा बहुत ज्यादा गुस्सा हो सकते हैं। और दूसरा ये कि वो भारत में आए, यहाँ पर रहने लगे और यहाँ के बाद शांति का संदेश पूरे दुनिया में देने लगे और तिब्बत और चाइना के लोगों को भी देने लगे। तो ये हमेशा बात करते हैं कि अपने पर्सपेक्टिव को, नजरिया को, देखने का जो भी एंगल है उसको आप स्प्रेड करो, उसको आप बड़ा बनाओ, बहुत सारे डायरेक्शन से देखो एक चीज को। ये बता रहे हैं कि जो भी स्पेस में साइंटिस्ट जाते हैं, जो भी एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, वो बताते हैं अर्थ एक छोटा सा स्टार है। जैसे आप धरती से अपने छत से मार्स मून देखते हो ना, वैसे हमारा अर्थ दिखता है। अर्थ के बाहर आप जाओगे तो ऐसा बोलते हैं कि अपने पर्सपेक्टिव को बड़ा करो। ये बता रहे हैं कि आप अगर अपने पर्सपेक्टिव को बड़ा करोगे तो आप थॉटफुल होगे, सेल्फ कॉन्शियसनेस आप में ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप होगा। और इसके साथ साथ ये अगला टॉपिक जो बात कर रहे हैं ये ह्यूमिलिटी है, मतलब हम्बल बनो और ज्यादा आप मॉडेस्ट बनो। जैसे कि ये बोलते हैं कि आज तक इनकी मम्मी भी इनको तेज आवाज में इनसे बात नहीं की थी, इनको डांटी नहीं थी। और चाइनीज लोग एंगर इन पे शो किए, एग्रेशन शो किए, इन पे कब्जा कर लिए। इनके अंतर्गत जो भी जमीन आता था सब पे वो कब्जा कर कर बैठ गए। आज ये तिब्बत जा नहीं सकते हैं। अभी अरुणाचल प्रदेश में, हमारा देश का जो भाग है, वहां जाते हैं तो चाइना में प्रोटेस्ट होने लगता है। तो इतना ज्यादा इनके प्रति वो लोग एंगर फील करते हैं। तो ये बोलते हैं कि आप हम्बल बनो, आपके हाथ में आपका पर्सपेक्टिव है, आपका देखने का नजरिया है, आपका बिहेव करने का तरीका है। तो आप कम से कम अपने तरीके से आप हम्बल बनो। इसके साथ साथ जो ये तीसरा टॉपिक को टच करते हैं, जो पिलर्स ऑफ जॉय हैं, ये सब तरीके से हम लोग जॉय को और ज्यादा महसूस कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, पर्सपेक्टिव, अपने नजरिए को बढ़ाओ, अपने नजरिए को बदलो। सेकंड क्या है, ह्यूमिलिटी, अपने आप को और हम्बल बनाओ, अपने आप को और आसान तरीके से प्रस्तुत करो किसी के सामने। और अगला है ह्यूमर। ह्यूमर मतलब आप थोड़ा बहुत लाफ करते रहो, हंसते रहो, जोक करते रहो अपने आप पे। आप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जितना इंपॉर्टेंट आप अपने आप को सोचते रहते हो। चार्ली चैपलिन जो था, हमेशा लोगों को हंसाते रहते थे वो। तो ऐसे बोलते हैं कि आप खुद हंसो और अपने आप पे जोक करो और लोगों को भी हंसाओ। सिचुएशन को थोड़ा सा काम डाउन बनाओ और लाइफ को थोड़ा इजी तरीके से जीने की कोशिश करो। अगला है जो चौथा हमारे पास पॉइंट है, वो है एक्सेप्टेंस। हर चीजों को आप एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। अब बताओ, ये इनके तिब्बत वाले रीजन को चाइनीज हथिया लिए हैं, अपने कंट्रोल में ले लिए। अब इसको ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते पूरे जीवन कि नहीं वो तो मेरा पार्ट है, कैसे वो ले लेगा, कैसे वो ले लेगा। तो ये पूरा जीवन संघर्ष में ही बिता देते और दुनिया को कोई संदेश नहीं दे पाते। तो एक्सेप्ट करो उस मोमेंट पर कि नहीं अभी ये मेरा पार्ट नहीं है, या फिर जो भी ये गलतियां किसी से हो जा रही हैं तो उसको आगे बढ़कर सॉरी बोल रहा है तो एक्सेप्ट करो और आगे की बात उससे करने की कोशिश करो। उससे एंजाइटी, जो भी डिप्रेशन वगैरह है वो सब कम होगा। दुख का ये कारण है हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं बहुत सारी चीजें। बुद्धा इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल है, हर चीज को वो एक्सेप्ट कर आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। तो कंपैशन अपने अंदर डेवलप करो, एक्सेप्ट करो चीजों को। और अगला जो पांचवा पिलर है वो है फॉरगिवनेस। लोगों को फॉरगिव करो, जो भी एक्सेप्ट कर रहे हो, जो भी वो गलतियां आपने जीवन में की हैं उसके लिए आप फॉरगिव करो। यहां पर एक बहुत बड़े एक आदमी का एग्जाम्पल लिया, नेल्सन मंडेला।
27 साल एक आइलैंड पर ये जेल में बंद थे अपने साउथ अफ्रीका के आजादी के लिए। और साउथ अफ्रीका का आजादी 27 साल इनको जेल में रखने के बाद अंग्रेज वहां के उस साउथ अफ्रीका कंट्री को आजाद किए। तो वो अपने जीवन में उनको फॉरगिव कर दिए, पूरे अंग्रेज कम्युनिटी को जो भी इन पे प्रताड़ना कर रहा था सबको फॉरगिव कर दिए। वो बोले कि अल्टीमेटली अब हमारा जो देश था वो तो पूरा हो ही गया, तो अब वो द्वेष पैदा करने से और द्वेष को रखने से क्या मतलब है, क्या फायदा है। जो छठा हमारे पास पॉइंट है वो है ग्रेटिट्यूड। आप ग्रेटिट्यूड महसूस करो, आप फॉर्चुनेट महसूस करो, अपने आप को थैंकफुलनेस महसूस करो कि आप अलाइव हो, इतना सुंदर आपका जीवन मिला हुआ है, सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं जो आप एक्सेस कर पा रहे हो इस वीडियो को। आप जो भी दुनिया के जो अच्छी चीजें हैं वो आपके कंट्रोल में है, अगर इंटरनेट है तो सब आपके पास है। तो अपने आप को और ज्यादा फॉर्चुनेट महसूस करो, ग्रेटिट्यूड महसूस करो, थैंकफुल रहो सबके प्रति, सबको थैंक्स बोलो और अपने ह्यूमैनिटी को अपने अंदर बढ़ाओ, ह्यूमैनिटी को पनपने दो। अगला है कंपैशन। कंपैशन, दयालुता का नजरिया रखो सबके प्रति। आप हमेशा स्माइल करो दूसरों को देखकर, उनको आप थैंकफुल महसूस करो, वही ग्रेटिट्यूड महसूस करो उनके प्रति, और हमेशा आप कंपैशनेट बिहेवियर शो करो। कंपैशन एक बहुत बड़ा वर्च्यू है और इसको ना हर इंसान को प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी एक मेरी फ्रेंड है, वो कंपैशन हर बात में प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं हो पाता है हर दिन हर इंसान से। लेकिन ज्यादातर आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। कंपैशन इज द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन गिफ्ट योरसेल्फ ऑन योर बर्थडे, ऑन द न्यू ईयर, और व्हाट यू कैन टेक एज अ वर्च्यू। जेनरसिटी महसूस करो, जेनरसिटी से जॉय आता है। आप फुलफिल महसूस करो, आप हमेशा दूसरे के प्रति अच्छा महसूस करो। जेनरसिटी से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प करने की भावना रखो। आप दुनिया को क्या दे सकते हो ये कोशिश करो। आपको याद है जब जयप्रकाश नारायण और हमारे विनोबा भावे दोनों चलते थे तो लोग अपनी भूमि दान में दे देते थे, जो भी उनके जमीन था वो भूदान कर देते थे। भूदान मूवमेंट आपको बहुत 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 चला था, ये पता होगा 60 के दशक में। उस समय ये दोनों लोग बिहार के और अदर स्टेट्स के, उत्तर प्रदेश, हमारे महाराष्ट्र तक और साउथ इंडिया तक सब जगह जाकर और भूदान मूवमेंट को एक एक लोगों तक बताया था, समझाया था कि जिसके पास भूमि नहीं है उसको हम लोगों को भूमि देनी चाहिए। जिसके पास भूमि है वो अपना भूमि का एक टुकड़ा, एक पीस, जिसके पास भूमि नहीं है उसको आप दान दे दो। तो जेनरसिटी रखो आप अपने आसपास के लोगों के प्रति, अपने नेबर के प्रति। जिसके पास भी खाने को नहीं है उसको आप खाना दे दो, यही आपका सबसे बड़ा जेनरसिटी होगा। तो ये 8 पिलर्स का ये बात किया है इन्होंने इस बुक में। तो यही हम बुक इस बार डिस्कस किए, हमारा द बुक ऑफ जॉय। आप भी कोशिश करो कि ऑब्स्टेकल्स ऑफ जॉय जो है उसको आप कम करो और जो 8 पिलर्स ऑफ जॉय है उसको आप अपने जीवन में बढ़ाओ। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है पर्सपेक्टिव। बहुत सारे नजरिए से देखने की कोशिश करो कोई भी एक चीज को। अगर मान लो अभी आपके साथ कुछ बुरा होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा बुरा ही होने वाला है, कुछ अच्छा भी हो सकता है। सेकंड है ह्यूमिलिटी, दूसरों के प्रति थोड़ा सा हम्बल रहो। अगला है ह्यूमर, हंसते रहो अपने आप के ऊपर और अपने आसपास के चीजों के ऊपर, कि जो भी ये जीवन में बहुत क्षणिक है, बहुत ही कम समय के लिए है, तो जो भी है उस पर आप आनंद लेते रहो, हंसते रहो। स्माइल इज द बिगेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू एट एनी मोमेंट। एक्सेप्ट करो चीजों को, जो भी आपके साथ हो रही है या दूसरों के साथ हो रही है उसको आप एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। फॉरगिवनेस आप कर सकते हो, दूसरे को क्षमा प्रार्थना कर सकते हो आप। ग्रेटिट्यूड महसूस करो, जो भी आपको मिला है संसार में उसके लिए आप आभार महसूस करो। अगला है कंपैशन, दूसरों के प्रति दयालु रहो। अगला है जेनरसिटी, आप हमेशा जेनरस रहो, किसी को हेल्प करने के लिए आगे बढ़ो, और दैट इज द बुक ऑफ जॉय। सो अगले सप्ताह हम लोग मिलेंगे कोई एक नई किताब के साथ। इस किताब एक्सप्रेस को आप दूसरों को शेयर करो और ये वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।